अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट, उम्मीद करता हूँ सब खैरियत से होंगे। बच्चे, प्रीवियस लेक्चर के अंदर हम लोगों ने क्वेश्चन नंबर 4 देखा 1.2 का। अब हम 1.2 1.2 एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर 5 करने जा रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 5 भी इंतहाई आसान क्वेश्चन है, जैसे पहले क्वेश्चन किए हैं बेटे, बिल्कुल ही इजी कॉन्सेप्ट है इसका भी। हम मूव करते हैं जी क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ। एक्सरसाइज हमारी है 1.2 और इसका बेटे क्वेश्चन नंबर है 5 एंड लास्ट पार्ट ऑफ दिस एक्सरसाइज। फर्स्ट इसका पार्ट हम देखते हैं जी 25। इसके ऊपर पावर है 3/2 मल्टीप्लाई 243। पावर है इसके ऊपर 3/5 और इसके ओवर में 16 5/4 एंड मल्टीप्लाई में है बेटे 4/3 पावर 8 है जी। 8 के ऊपर 4/3 पावर है 25। 3/5 है जी। 243 है, 16 है एंड 8 है। इसके ऊपर पावर है। लो जी बेटे, ये क्वेश्चन है जी हमारा। इसको हमने सिंप्लीफाई करना है, कोई मुश्किल बात नहीं है, सारा कुछ पहले आप लोगों ने किया हुआ है। इसकी फैक्टराइजेशन आप लोगों ने देखी हुई है। 25 के फैक्टर बनाने हैं, 243 के फैक्टर बनाने हैं, 16 के और 8 के फैक्टर बनाने इनके फैक्टर बनाने के बाद इनके अंदर वैल्यू पुट करनी है, पावर को सिंप्लीफाई करना है, वही है जी। करते हैं जी। क्वेश्चन पहला है जी 25। इसके फैक्टर बनाते हैं जी। 5 5 25 और 5 1 5 होता है। ठीक है। नेक्स्ट हमारे पास वैल्यू है 243। 243 है। इसके फैक्टर हम बनाते हैं जी। ये 3 पे डिवाइड होगा। 4 और 2 और 4 6 होता है। 6 और 3, 6 में 3 ऐड करें तो 9 बनता है। टोटल नंबर 9 बनते हैं, तो ये वैल्यू 3 पे डिवाइड हो जाएगी। 3 8 होते 24, क्योंकि ये पहली रकम छोटी थी तो साथ वाली को मिलाना पड़ा। 24 और 3 1 3। फिर 3 पे करेंगे तो ये आ जाएगा हमारे पास 327 39 339 एंड 313। ये जी बेटे, ये इसके फैक्टर है। अब नेक्स्ट हमारे पास 16 है। इसके फैक्टर हम देख लेते हैं जी। 2 पे डिवाइड करेंगे 8 एंड 4, फिर 2 आएगा, फिर 2 1 2 हो जाएगा। 8 के फैक्टर भी यहाँ पे इसके अंदर ही मौजूद है, हम यूज़ कर लेंगे। ये जी बेटे, हम इसके अंदर अब इसके वैल्यूज पुट करते हैं। 5 कितनी दफ़ा आया हुआ है? 5 आया है 2 टाइम, तो 5 की पावर हम लिखते हैं 2। इसके ऊपर भी पावर मौजूद है 3/2 मल्टीप्लाई में 240 जो 3 है, इसके फैक्टर कितने बने हैं जी? 1 2 3 4 एंड 5। 3 पावर 5 है जी इसकी, और इसके ऊपर पावर है 3/5। बटे में है जी हम हमारे पास 16 है जी। 1 2 3 4, 2 पावर 4 और इसके ऊपर भी पावर है 5/4। फिर इसके बाद है 8। 8 जो होता है जी 1 2 3, 2 पावर 3 होता है, इसके ऊपर पावर है 4/3। ले जी बेटे, ये इसके फैक्टर जो बने थे हमने उसकी पावर बना के हमने लिख दिया। अब पावर के ऊपर पावर है, आपस में मल्टीप्लाई होनी है, वो रूल हमने पढ़ा हुआ है। 5 के ऊपर 2 है जी। ठीक है। चलिए मैं ब्रैकेट नहीं लगाता। 5 के ऊपर 2 है, 2 मल्टीप्लाई हो जाएगा 3/2 के साथ। ये देखो 5 के ऊपर पावर 2 थी, 2 ऊपर वाली वैल्यू के साथ है, 3/2 के साथ पावर के ऊपर पावर मल्टीप्लाई होनी है। ये दरमियान में ये भी मल्टीप्लाई, आगे है 3। 3 के ऊपर 5 पावर है, 5 मल्टीप्लाई होनी है 3/5 के साथ। फिर इसके बटे में आ जाए, यहाँ पे 2 के ऊपर 4 पावर है, 4 मल्टीप्लाई होनी है 5/4 के साथ। फिर इसके बाद है 2 के ऊपर 3 पावर, ये और मल्टीप्लाई होनी है 4/3 के साथ। ले जी बेटे, ये बिल्कुल इजी क्वेश्चन हो गया है। अब देखेंगे जो बेस में वैल्यू है इसके, यहाँ पे एक बटे में, एक नीचे ओवर में और एक ऊपर वैल्यू। जो नीचे वाली ऊपर वाली सेम वैल्यू कट जाती होती है, तो जहाँ जहाँ पे आपको सेम वैल्यू नजर आ रही है आप उसे कैंसिल कर दें। ठीक है बेटे। अब इसके बाद हमारे पास क्या बच गया यहाँ पे? ये है जी, चले मैं यहाँ पे लिखता हूँ क्वेश्चन। यहाँ पे हमारे पास 5 है यहाँ पे। ठीक है। 5 के ऊपर ये भी 2 कैंसिल, ये भी 2 ऊपर वाला कैंसिल हो गया, सिर्फ 3 बचे। इसके ऊपर 3 लगा दी पावर मैंने। यहाँ पे बेटे मल्टीप्लाई है 3 के ऊपर, ये 5 5 से कैंसिल हो गए, 3 इसके ऊपर पावर आ गई, 3 के ऊपर पावर 3 होगी। अब यहाँ पे 2 है, 2 के ऊपर पावर 5 बच गया, यहाँ पे 2 के ऊपर पावर 4 बचा हुआ है। ठीक है। अब इसको बेटे सिंप्लीफाई कर देना है। कैलकुलेटर आपके पास होना चाहिए, कैलकुलेटर से आपने इसे सिंप्लीफाई करते जाना है, कोई मुश्किल बात नहीं है। 5 पावर
जो 3 होता है 125 होता है और जैसे 125 होता है 5 को 3 टाइम मल्टीप्लाई करना है 5 के ऊपर पावर 3 का मतलब है 5 मल्टीप्लाई 5 मल्टीप्लाई 5 है यानी 5 3 टाइम मल्टीप्लाई हुआ तो ये हो जाएगा 5 5 25 25 और 5 125 हो जाएगा ठीक है। अब इसके बाद है 3 की बारी 3 के ऊपर 3 है वैल्यू यहाँ पे देखो 3 के ऊपर 3 पावर है 3 3 टाइम मल्टीप्लाई होना है इसको भी आप यूं लिखेंगे 3 3 9 होता है 9 3 मल्टीप्लाई कर 27 हो जाएगा ठीक है। अब कैलकुलेटर से इजी हो जाता है मेरे पास कैलकुलेटर इस वक्त मौजूद नहीं है तो 5 की पावर जो हमारे पास 2 की पावर 5 है तो इसको फिर 2 को 5 टाइम मल्टीप्लाई करना है ठीक है। ये हो जाएगा 2 2 4 4 2 8 फिर 16 और फिर 32 हो जाएगा जी 30 32 हो गए ठीक है। 4 और 4 के बाद 8 8 टू 16 16 टू 32 हो गए। ये 2 पावर 4 है यहाँ 5 थी यहाँ पे 4 तक 16 बनेंगे इसकी ये वाली वैल्यू इसकी यहाँ पे पुट करें 27 हो जाएंगे 2 की पावर 5 है 32 हो गया मल्टीप्लाई 2 पावर 4 करेंगे हम तो ये हमारे पास बनेंगे 16। अब इन वैल्यूज को बेटे मल्टीप्लाई कर देना आपने तो आपका आंसर आ जाएगा। मैं यहाँ पे आपको मल्टीप्लाई करके चले यहाँ पे डायरेक्ट ही मल्टीप्लाई कर देता हूँ मेरे पास तो वो है नहीं कैलकुलेटर 27 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा आपके पास 5 3 और 17 का 7 1 कैरी 7 1 7 और 2 8 हो जाएगा 7 और 1 8 मल्टीप्लाई ओके 2 5 10 0 1 कैरी 4 एंड 5 और 2 ये हो जाएगा 5 7 3 एंड 3 ये आ जाएगा जी 3375 और बटे में है जी 32 मल्टीप्लाई करेंगे 16 के साथ 2 आ जाएगा 1 कैरी 19 हो गया यहाँ पे 2 है यहाँ पे 3 आ गया 2 11 1 5 512 ले जी बेटे ये इसका आंसर बनेगा। लास्ट इसका जो आंसर है 3375 एंड 512 ये इसका आंसर है बेटे। नेक्स्ट हम चलते हैं जी पार्ट नंबर 2 की तरफ। ले जी बेटे ये इसका आंसर है। यहाँ पे ना जो मैंने कैलकुलेशन किया है ये कैलकुलेटर ना होने की वजह से कैलकुलेशन किया है तो आप लोग बेटे यहाँ पे ना जस्ट कैलकुलेटर से सॉल्व कर लीजिएगा 3 पावर 5 फेड हो जाती है वैल्यूज के अंदर इनको मल्टीप्लाई करेंगे तो ये वाला इसका आंसर आ जाएगा बेटे। इसका ये था हमारे पास क्वेश्चन नंबर 1 क्वेश्चन नंबर 5 का पार्ट नंबर 1 तो इसका हम नेक्स्ट पार्ट अभी सॉल्व करते हैं जी। पार्ट नंबर 2 की तरफ हम जाते हैं। पार्ट नंबर 2 है हमारे पास ये है जी 54 मल्टीप्लाई 27 के ऊपर 2x है जी पावर 27 के ऊपर 2x पावर है इसके ऊपर फिर एक पावर है जो कि अंडर रूट की फॉर्म में है जी 3 अंडर रूट है 9 के ऊपर पावर है x+1 प्लस 2 16 है इसके ऊपर पावर नहीं है 3 है 3 के ऊपर पावर है 2x-1 ये जी हमारे पास है क्वेश्चन है एक 54 एंड 27 2 16 एंड 9 इसके ऊपर बेटे डिफरेंट पावर्स हैं इनको सिंप्लीफाई करना है हमने और इसका आंसर निकालना है। ये भी इजी क्वेश्चन है कोई मुश्किल नहीं है। यहाँ पे हम वैसे ही करते हैं जैसे हमने पहले करते हैं जी। यहाँ पे इसके हम फैक्टर बनाने के लिए थोड़ी सी जगह हम ले लेते हैं। यहाँ पे 54 के फैक्टर बना लें जी। फैक्टर वैसे बनाने जैसे आपने पहले बनाए हुए हैं जो मैं जिन बच्चों ने मेरे फर्स्ट वाले लेक्चर सुने हुए हैं तो उसमें आप लोगों को ये सारे इसके रूल्स वगैरह मैंने बताए हुए हैं ठीक है। वहाँ पे कैसे इसको सिंप्लीफाई करते हैं 2 पे डिवाइड करेंगे 2 2 4 होता है ठीक है 1 बचेगा तो ये 14 हो जाएंगे 2 7 14 होते हैं 3 पे डिवाइड हो जाएगा 9 आ जाएंगे 3 3 9 होता है और 3 1 3 होता है। इसके बाद है 27 इसके फैक्टर बनाने हैं तो 3 9 27 होता है 3 3 9 होता है और 3 1 3 होता है। जब आप फैक्टर बनाते रहेंगे तो आप लोगों को फैक्टर बनाने की जरूरत नहीं पड़ेगी आपको ज़बानी वैल्यू याद हो जाएगी। यहाँ पे 2 16 है इसके फैक्टर आप बनाते हैं जी हम 2 पे डिवाइड करेंगे 2 1 2 हो गया साथ वाला 0 लगेगा फिर 2 8 16 हो जाएंगे फिर 2 5 10 हो जाएंगे 2 4 8 होते हैं 2 4 8 हो गए फिर 2 पे डिवाइड करेंगे इसको तो ये हो जाएगा 2 2 4 और 2 7 फिर 3 पे करेंगे 9 3 3 9 एंड 3 1 3
तो जिसकी पावर बनी थी 2 एक आया था, 1 2 3 3 पावर 3 आया था, 1 2 एंड 3। ये भी 3 पावर 3 है जी, और यहाँ पे भी, यहाँ पे 2 पावर एक 3 आया ये वाला इतना, और फिर एक पाया हमारे पास 3 पावर 3। ये इसके फैक्टर बनने में ज़्यादा इस पे आप लोगों को इतना डिटेल से क्यों नहीं समझाता, क्योंकि ये बेसिक चीज़ें हैं जो पिछली क्लासेस में की हुई हैं। यहाँ पे हम जस्ट ये क्वेश्चन सॉल्व करने आए हैं जी। यहाँ पे 54 के जो फैक्टर है जी, एक तो 2 फैक्टर है, एक 3 पावर 3 है, ठीक है, मैंने ये लिख दिया। इसके बाद है 27, 27 है जी 3 पावर 3, 3 पावर 3, और इसके ऊपर एक पावर है 2x, ठीक है, और इसके ऊपर एक और पावर बनेगी जिसके मैं अंडर रूट को 1/3 फॉर्म में लिखता हूँ। ये मैंने बताया हुआ है किस तरह ये अंडर रूट जो है 1 में आता है, जहाँ पे जो वैल्यू यहाँ पे आएगी वो बटे में आएगी, ठीक है। ये 3 पावर 2 9 होता है, इसके ऊपर पावर है जी x प्लस 1। ये प्लस में 2 16 के जो फैक्टर है, एक तो 2 पावर 3 है और एक 3 पावर 3 है, ठीक है। इसके बाद है जी 3 के ऊपर पावर है 2x माइनस 1, ठीक है। यहाँ तक ये आपके फैक्टर हैं जी। अब हम इसको सिंप्लीफाई करते हैं, 2 और ये 3 पावर 3 मल्टीप्लाई, यहाँ पे ना हमारे पास है ये जो पावर के ऊपर पावर है मल्टीप्लाई कर देंगे, ये 3 to 6x हो जाएगा, और इसके ऊपर एक पावर मौजूद है, हम उसे अगले स्टेप में सिंप्लीफाई करेंगे। यहाँ पे हमारे पास देखें बेटे कि ये हमने रूल ये भी पढ़ा हुआ है कि अगर दो वैल्यू दो वैल्यू की बेस सेम हो तो उनकी पावर जो होती है वो जमा हो जाती है। ये हमने पहले भी कई क्वेश्चन किए हैं और इसके रूल भी हमने पढ़े हुए हैं। तो यहाँ पे बेटे देखें कि ये बेस के ऊपर डबल पावर है जो कि ऐड हुई है, एक x है और एक +1 है। जो x है ये इसके लिए भी यही बेस है और 1 की भी यही बेस है। इस मीन के दो बेसिस थे सेम थी जिस वजह से पावर ऐड होगी। अब मैं क्वेश्चन की बेस को डिफरेंट अलग करके लिखता हूँ। 3 के ऊपर पावर 2 है, इसके ऊपर भी मैं x लगा देता हूँ, और एक 3 के ऊपर पावर 2 है, इसके ऊपर मैं 1 लगा देता हूँ। यहाँ पे एक के ऊपर x लग गया और एक के ऊपर 1 लग गया, दरमियान में है जी प्लस। इसके बाद अगला क्वेश्चन है 2 के ऊपर पावर 3 है, फिर 3 के ऊपर पावर 3 है। यहाँ पे भी वही सारा कुछ है, दो पावर है, बेस वैसे ही लिखेंगे हम। एक 3 के ऊपर 2x आ जाएगा और एक 3 के ऊपर -1 आ जाएगा। ले जी बेटे, यहाँ तक उम्मीद करता हूँ कि समझ आ गई होगी। अब यहाँ पे देखें पावर के ऊपर पावर आपस में मल्टीप्लाई हो रही है, तो 3 1 3 और 3 2 6 हो जाएंगे यहाँ पे। अब हम यहाँ पे चलते हैं जी आगे। ये एक तो 2 है, क्वेश्चन लिख रहा हूँ जी, यहाँ पे 2 है, इसके बाद है 3 की पावर 3 है मल्टीप्लाई, यहाँ पे 3 की पावर है। यहाँ पे मैंने इसको कैंसिल किया क्योंकि ये बटे के नीचे, ये बटे से ऊपर आनी, पावर पावर में मल्टीप्लाई हो गए, तो ये आ जाएगा 3 1 3 3 2 6। यहाँ पे 2 और ये x बचा था 7, तो 2x आ जाएगा। 1 से मल्टीप्लाई होंगे तो वही इसकी वैल्यू आएगी, उसमें कोई फर्क नहीं पड़ता। अब यहाँ पे पावर के ऊपर पावर है, 3 के ऊपर है 2 और इसके ऊपर है x। 3 के ऊपर है 2 और ऊपर इसके क्या है x है, तो मैं मल्टीप्लाई करता हूँ तो 3 के ऊपर आ जाएगा 2x, ठीक है। अब इसके बाद 3 के ऊपर 1, 2 भी पावर है 1 भी पावर है, तो पावर के ऊपर पावर मल्टीप्लाई हो जाएगी, 3 के ऊपर 2 1 2 हो जाएगा, दरमियान में है प्लस। ये एक वैल्यू होगी आपकी मल्टीप्लाई में, अगली वैल्यू ये सारी है। 2 के ऊपर पावर 3 है, फिर 3 के ऊपर पावर 3 है, ठीक है, फिर 3 के ऊपर पावर 2n है, और फिर 3 के ऊपर पावर -1 है। ले जी, अब हम इसको सिंप्लीफाई करते हैं। यहाँ पे मैंने ब्रैकेट लगाई, मैं इधर भी लगा देता हूँ क्योंकि ये एक वैल्यू, ये एक पूरी वैल्यू, इसके दरमियान में प्लस साइन मौजूद है। ऊपर वाली वैल्यू सारी मल्टीप्लाई हो रही है, यहाँ पे डॉट है इसका मतलब भी मल्टीप्लाई, यहाँ पे मल्टीप्लाई साइन इसका मतलब भी मल्टीप्लाई ही है। ले जी बेटे, अब यहाँ पे मैं लिखता हूँ, अब मैं एक ये वैल्यू ये और एक ये वाली, इन दोनों के अंदर से मैं देखता हूँ कौन सी चीज कॉमन है, ठीक है। यहाँ पे मुझे 3 की पावर 2x नजर आ रहा है, यहाँ पे भी 3 की पावर 2x नजर आ रहा है, मैं इसको बाहर ले लेता हूँ। ऊपर वाली वैल्यू वैसे लिखता हूँ 2, 3 के ऊपर 3 और 3 के ऊपर 2x। यहाँ पे क्रॉस की जगह पे मैंने डॉट लगा दिए, बात वही एक ही है। यहाँ पे 3 के ऊपर पावर 2x मैंने y ले ली कॉमन, अंदर बचा 3 के ऊपर पावर 2, यहाँ पे प्लस साइन है। यहाँ पे 3 के ऊपर सॉरी, यहाँ पे 2 के ऊपर पावर 3 है एक, यहाँ पे 3 के ऊपर जो है ना एक 3 पावर है, यहाँ पे 3 के ऊपर -1 है, तो बेस सेम है तो मैं पावर ऐड कर देता हूँ। यहाँ पे ये 3 और यहाँ पे -1 आ जाएगा, ये वाला बाहर निकल गया था तो ये वाली वैल्यू बाकी बच गई। अब जो यहाँ पे कॉमन आया, कॉमन आने ये वाला ऊपर वाले से कैंसिल हो जाएगा क्योंकि यहाँ पे ये दोनों इन दोनों से कॉमन लिया हुआ है, ठीक है।
इन दोनों वैल्यू से बाई निकला है, कॉमन मल्टीप्लाई में ऊपर भी मल्टीप्लाई में वैल्यू पड़ी, सेम वैल्यू कैंसिल आउट होगी। अगले स्टेप के अंदर और क्या नजर आ रहा है कॉमन आपको, यहाँ पे भी एक दफा वैसे लिखता हूँ, सिंप्लीफाई होगी, सिंप्लीफिकेशन के बाद 2 और 3 की पावर 3 है जी। यहाँ पे मैंने 3 की पावर 2 लिखा और यहाँ पे प्लस है, ये 2 की पावर 3 है और यहाँ पे 3 की पावर 2 में से 3 में से 1 माइनस हुए तो 2 बचेंगे। तो यहाँ पे ये वाला इतनी हमारे पास रकम बाकी बची हुई है। अब हम इसमें से देखते हैं क्या चीज कॉमन है और किसको हमने सिंप्लीफाई करना है। यहाँ पे 3 के ऊपर पावर 2 है, यहाँ पे 3 के ऊपर पावर भी 2 मौजूद है, ठीक है। तो मैं इन दोनों को एक कॉमन ले लेता हूँ, ये चीज कॉमन है दोनों के अंदर, 2 ऊपर 2, 3 ऊपर पावर 3, ये दोनों में से कॉमन आएगा, 3 के ऊपर पावर 3, सॉरी 3 के ऊपर पावर 2, यहाँ पे बचेगा 1 क्योंकि ये वैल्यू सारी चलेगी बाई, 1 बचा, प्लस डाला, इसमें से ये बाई चला गया और 2 के ऊपर पावर 3 जो बाकी बच गया। अब बेटे ये वाली जो वैल्यू है ना, ऊपर है पावर 3 की पावर 3, नीचे है 3 की पावर 2, मैं इसको ऊपर ले जाऊंगा, ऊपर ले जाके क्या हो जाएगा, ये वाला बेस सेम है, पावर यहाँ पे प्लस ऊपर जाके -2 हो जाएगी। ये भी रूल मैंने आपको समझाया हुआ है। यहाँ पे बचा 1 प्लस 3 2 पावर 3, ले जी बेटे यहाँ पे अब हमारे पास आ जाएगा एक 2 बचा, यहाँ पे 3 में से 2 माइनस हुए तो इसकी पावर 1 बची, 1 लिखते नहीं है, ये भी रूल बताया मैंने। नीचे 1 प्लस 2 पावर 3, ठीक है। तो जी यहाँ पे मैं इसको आगे बाकी सेट्स को सॉल्व करता हूँ। 3 2 6 हो गए ये वाले, ठीक है, 3 2 6, और यहाँ पे है 1 प्लस 2 पावर 3 होता है 8, 2 के ऊपर पावर 3 क्या होता है, ये 2 के ऊपर पावर 3 है, 2 के ऊपर पावर 3 जो होता है बेटे 8 होता है, ठीक है। और यहाँ पे 6 है ऊपर और नीचे है 8 और 1 9, ये दोनों सेम टेबल पे कैंसिल आउट होते हैं। ये मैं 3 पे डिवाइड करता हूँ, 3 2 6 और 3 3 9, ऊपर 2 और नीचे 3 है, ये इसका आंसर है बेटे, ठीक है। ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 5 का पार्ट नंबर 2, ठीक है। कोई मुश्किल बात नहीं है, बिल्कुल इजी क्वेश्चन है, आप लोग भी इस मैथ को इजी लीजिएगा, कोई मुश्किल चीज नहीं है, साथ साथ चलते जाइएगा, इंशाल्लाह हर चीज की समझ आएगी। ये हमारे पास है क्वेश्चन नंबर पार्ट नंबर 2 हो गया। अब हम क्वेश्चन नंबर इसका जो है 5 और इसका पार्ट नंबर 3 हम उसकी तरफ मूव करते हैं। सेम क्वेश्चन है, सारा कुछ वही है, वही रूल्स अप्लाई होते हैं, रिपीट हो रहे हैं, बस उसकी वैल्यूज चेंज होती हैं और इसका मेथड सेम रहता है। और बच्चे समझते हैं कि जो नई चीज़ पता नहीं क्या आ गई हमारे पास, कि हम इसे सोल्व नहीं कर पाएंगे। क्वेश्चन की शक्ल देख के नहीं घबराना, क्वेश्चन की शक्ल कुछ और होती है और उसका वो जो मेथड होता है वो बिल्कुल ईजी होता है, कोई मसला नहीं है। 216 जो है यहाँ पे पार्ट नंबर 3 है जी हमारे पास, पार्ट नंबर 3 216 है, इसके ऊपर पावर है 2/3, मल्टीप्लाई 25, इसके ऊपर पावर है 1/2, बटे में है 0.04 और इसके ऊपर पावर है -3/2, ठीक है। और इस सारे के ऊपर है अंडर रूट, जजर रूट भी इसे बोलते हैं जी। ये जी क्वेश्चन आपका, ठीक है। अब इसे हम सिंप्लीफाई करते हैं। सबसे पहले तो इसके वही काम करना है जी, आप लोगों ने इसके फैक्टर बनाने हैं, ठीक है। यहाँ पे इसके फैक्टर हैं जी, 216 का फैक्टर बनाते हैं जी 2 पे, ये भी हमने पिछले क्वेश्चन के अंदर किया है। 2 1 2 ये 0 आएगा, 2 8 16 हो जाएगा, 2 5 10, 2 4 बेटे 8 होता है। क्वेश्चन लिख रहा हूँ कि यहाँ पे हमारे पास आएगा 2 2 4 और 2 7 हो जाएगा, फिर 3 9 27, 3 3 9 और 3 1 3 होता है। 25 के फैक्टर बनाएंगे तो 5 पे डिवाइड होगा, 5 5 25 एंड 5 1 5 होता है। और यहाँ पे इसके नीचे को 100 आना है और वो वैल्यू अभी मैं स्टेप में आपको बताता हूँ तो फिर आपको समझ आ जाएगी। उसके फैक्टर भी हम बना के रखते हैं, मैं 100 के फैक्टर पहले बना देता हूँ, आपको क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे जस्ट पुट कर देंगे। 2 आएगा, 2 5 10, 2 25, 5 5 25 और 5 1 5, यानी कि यह 2 पावर 2 बनेगा और ये 5 पावर 2 बनेगा, ये भी 5 पावर 2 बनेगा, ये 3 पावर 2 पावर 3 बनेगा और ये 3 पावर 3 बनेगा। बेटे ये आपके पास फैक्टर हैं जो आपने इसके अंदर क्वेश्चन के अंदर पुट करने हैं, ठीक है। 216 है, 216 के फैक्टर हमारे पास क्या है, 2 पावर 3 और 3 पावर 3, ये इसके फैक्टर और इसके ऊपर वैल्यू है 2/3, मल्टीप्लाई में है 25, ये वाला आगे 25 जो होता है 5 के 2 फैक्टर बनेंगे, 5 के ऊपर पावर 2 है, इसके ऊपर भी पावर है 1/2,
बटे में आप लोग देखें कि यहाँ पे हमारे पास रकम आ रही 0.04। ये भी क्वेश्चन पहले पिछले एक्सरसाइज के अंदर हो चुका है इस तरह का, कि आपको मैंने बताया था कि उसको सॉल्व कैसे करना है, कि जब एक पॉइंट वाली वैल्यू आ जाए उसका पॉइंट कैसे खत्म किया जाता है। उसकी पॉइंट की जगह पे 1 लगाते हैं, जितने पीछे नंबर होते हैं उतने 0 लगा देते हैं, और इसके ऊपर पावर जो 3/2 एज इट इज रहेगी, और इस सारे के ऊपर जो है ना ये अंडरवुड है, मैं इस सारे की वो पावर बना देता हूँ जो कि बनेगी 1/2। ये अंडरवुड जो होता है 1/2 के इक्वल होता है, ये भी मैंने प्रीवियस लेक्चर के अंदर बताया हुआ है, जो आपको इंट्रोडक्शन दिया था मैंने इन इसके रूल्स का। ले जी बेटे, अब इनकी पावर को सिंप्लीफाई करते हैं। ये पावर इकट्ठी दोनों के ऊपर है, हम इसको लिखते हैं 2 के ऊपर पावर 3 है, इसके ऊपर भी आएगी 2/3, ठीक है। और यहाँ पे है हमारे पास 3 के ऊपर पावर 3 है, इसके ऊपर भी आना है 2/3 ने। यहाँ पे पावर के ऊपर पावर मल्टीप्लाई हो रही है, 5 के ऊपर पावर 2 है, ये मल्टीप्लाई हो रही है 1/2 के साथ। और यहाँ पे हम आते हैं तो इसका पॉइंट हो गया खत्म, ठीक है। अब बचा 4/100, तो 4/100 हम यहाँ पे लिखते हैं, और इसके ऊपर पावर है -3/2। अब ये देखिए 100 के मैंने जो फैक्टर बनाए थे वो 100 ये था, ठीक है। अब इसकी वैल्यू इसके अंदर पुट करेंगे। यहाँ पे देखिए बेटे, पावर के ऊपर पावर आपस में इससे मल्टीप्लाई होना है, तो यहाँ पे 2 के ऊपर पावर जो 3 है, इसके ऊपर है जो 2 के ऊपर पावर 3 है ना, मैं इसके साथ मल्टीप्लाई कर देता हूँ उसके ऊपर वाली पावर, क्योंकि पावर के ऊपर पावर मल्टीप्लाई होती है। यहाँ पे हमारे पास है 3, इसके ऊपर पावर है 3, ये मल्टीप्लाई होगा 2/3 के साथ। और यहाँ पे हमारे पास 5, ये देखें एक पावर के साथ पावर मल्टीप्लाई हो रही है, ये एक बेस में 2 है, एक ऊपर 2 है, ये वाला कट जाएगा, 5 के ऊपर 1 बचेगा, तो 1 लिखते नहीं है तो 5 हम अकेला लिखेंगे। इसके बटे वाली जो वैल्यू है यहाँ पे इसको सिंप्लीफाई करें, तो 4 और 100 को जब आप सिंप्लीफाई करेंगे तो ये 414 और 425 जो होता है ना, ये 100 होता है। आप कैलकुलेटर से इसे सोल्व कर लें, आपके पास अगर अच्छा कैलकुलेटर है तो आपका फ्रिक्शन में आंसर दे देगा, बटे में आंसर दे देगा, 1/25 इसका आंसर आ जाएगा, ठीक है। 414 और 4 जो 25 ही होता है, अगर आपको ऐसे सोल्व ना करना है तो आप उसको जस्ट वैसे भी सिंप्लीफिकेशन इसकी कर सकते हैं। तो यहाँ पे बट हम हमारे पास आ गया 1/25 बचा, और इसके ऊपर है हमारे पास -3/2, ठीक है। पावर के ऊपर पावर जो मल्टीप्लाई हो रही है, अब इसमें बेस में अगर सेम वैल्यू है तो ये ऊपर वाले से कैंसिल हो जाएगी, ठीक है। ये 2 के ऊपर पावर सिर्फ 2 बच गई, यहाँ पे 3 के ऊपर पावर सिर्फ 2 बच गई, और यहाँ पे 5 बचा। यहाँ पे आते हैं जी, ये जो है ना -3/2, अब यहाँ पे बटा है, इसकी जो 1/25 के फैक्टर यहाँ पे हमारे पास पड़े हैं 5 की पावर 2, तो मैं इसको लिखता हूँ 5/2, इसके ऊपर पावर है -3/2, इसके ऊपर भी है, ठीक है। और ऊपर वाले के ऊपर चलिए, हम अभी मैं इसको नहीं लिखता, मैं इकट्ठे की पावर लिखता हूँ, -3/2 ही लिखता हूँ इसको। ये 2/2, 3/2 और 5। यहाँ पे देखो इसकी पावर क्या है, प्लस में, मैं इसको उठा के ऊपर लेके जाता हूँ, बटे के नीचे जो ऊपर बटा है ना, मैं यहाँ पे लेके जा रहा हूँ, तो ये हो जाएगा 5/-2, ठीक है। यहाँ पे 1 ओवर में पड़ी है, +2 है, ऊपर ले गया -2 होगी। यहाँ पे अब इसके ऊपर एक और पावर थी -3/2, ये माइनस माइनस आपस में सिंप्लीफाई हो गया। क्या, पहले तो मैं ऊपर वाली वैल्यू लिखता हूँ, 2/2, 3/2 और 5। यहाँ पे है 5 के ऊपर पावर पावर से मल्टीप्लाई हुई, बेस वाला इससे कट गया, लेकिन इसका माइनस जो है ना ये 1 बचा, -1 -3 से मल्टीप्लाई होके +3 इसकी, माइनस माइनस प्लस होता है तो 3 इसकी पावर आ जाएगी प्लस की। अब यहाँ पे अब मजीद हम इसे सिंप्लीफाई करते हैं। यहाँ पे है जी हमारे पास 2 के ऊपर पावर 2, 3 के ऊपर पावर 2, और यहाँ पे ये जो है ना 3, और इसकी बेस 5, इसकी बेस भी 5 है, यहाँ पे 1 पावर है, मैं इसको नीचे लाता हूँ, ये 5 की पावर 3 है, वो ऊपर से 1 नीचे आके माइनस हो जाएगा। तो ले जी बेटे, यहाँ पे हमारे पास जो बाकी वैल्यू बची, 2 के ऊपर पावर 2 है और 3 के ऊपर पावर भी 2 है, नीचे हमारे पास है 3 में से 1 माइनस हुआ, ये पावर 3 है ना, 5 के ऊपर पावर 3, 3 में से 1 इसका माइनस हुआ तो बच गया 2, 5/2 बच गया। अब इसे सिंप्लीफाई कर, 2/2 4, 3/2 9, 5/2 25। अब इसको भी मल्टीप्लाई कर दें, ये 36 हो जाएगा, नीचे 25 आ जाएगा।
9 4 36 और बटे में 25, ये बेटे इसका आंसर है। अच्छा बेटे एक चीज रहेगी यहाँ पे, इसके लिए बड़ी माजरत के साथ है, यहाँ पे क्वेश्चन थोड़ा सा जो हमने गड़बड़ कर दी है वो ये है कि ये इसकी जो पावर थी ना ये मिस हो गई थी। ये मैं इसको लगा रहा हूँ दोबारा, ये देखिए 1/2 रहती थी ना, तो ये 1/2 इस सारे के ऊपर आना है, यहाँ पे भी इस सारे के ऊपर 1/2 ने आना है, ठीक है, यहाँ पे भी सब के ऊपर 1/2 ने आना है, इस स्टेप पे भी ये साथ साथ लेके चलना था, वो मिस हो गया बेटे, सॉरी इसके लिए। यहाँ पे 1/2 ने आना है जी, इधर भी 1/2 आएगा, ठीक है, इस स्टेप पे भी आएगा 1/2, यहाँ पे भी आएगा 1/2 और इधर भी आएगा 1/2, ठीक है, 1/2। अब ये 1/2 जो है इन दोनों के ऊपर आना है, ये 36 के ऊपर भी 1/2 है और 25 के ऊपर भी 1/2 है। अब इसको सिंप्लीफाई करना हमने, जो 36 होता है ये 6 की पावर 2 होता है और 25 जो होता है ये 5 की पावर 2 होता है। इसमें 36 के फैक्टर बना के दिखा था, 25 के तो बने हुए थे। 36 जो होता है इसको 2 पे डिवाइड करें तो 2 1 2 और 2 8 16 होता है, फिर 2 पे करें इसको डिवाइड तो 2 9 18 होता है, फिर ये 3 पे डिवाइड होना है 3 3 9 होता है, 3 1 3 होता है। यहाँ पे देखो ये 2 की पावर 2 और 3 की पावर 2 बना, तो 2 की पावर 2 और 3 की पावर जो 2 होता है 3 to 6 की पावर 2 बन गया, फिर ये लिख दिया मैंने। ये 25 जो यहाँ पे फैक्टर पड़ा है तो 5 की पावर 2 है, ये 25 हो गया। अब इसके ऊपर जो पावर थी ना, इसके ऊपर भी 1/2 थी और इसके ऊपर भी 1/2 थी, ये पावर इससे कैंसिल हो जाएगी क्योंकि बटे वाली ऊपर वाले से कैंसिल हो जाती है, तो इसका आंसर आएगा 6/5। ये ले बेटे, ये इसका आंसर है 6/5। नेक्स्ट क्वेश्चन इसका लास्ट पार्ट है, इस एक्सरसाइज का क्वेश्चन ही लास्ट है, पार्ट भी इसका लास्ट है। इसके बाद ये 5 वाला क्वेश्चन एंड लास्ट वाला क्वेश्चन था, ये एक्सरसाइज एंड हो गई है। और बेटे नेक्स्ट एक्सरसाइज करने से पहले उसके भी कुछ कॉन्सेप्ट हैं, कुछ उसका इंट्रोडक्शन है, उसमें कुछ स्केल्स दिए हुए हैं, सेल्सियस फ़ारेनहाइट स्केल वगैरह, वो भी हम सारे डिस्कस करेंगे। उसमें प्रॉफिट लॉस का भी बताया हुआ है कुछ, और इस तरह की बेसिक चीज़ें हैं वो बेटे सारी मैं आपको वहाँ पे वो भी बताऊंगा। बेसिक चीज़ें जब तक नहीं सीखेंगे हम तब तक हम क्वेश्चन की ना वो बेस तक नहीं जा सकते। क्वेश्चन किस तरह हम सीखते हैं जी, जब तक उसके बेस नहीं सीखेंगे तो क्वेश्चन भी नहीं सीख पाएंगे। ये जी इसका पार्ट 4 लास्ट पार्ट है इसका। ए के ऊपर पावर है 1/3 प्लस बी के ऊपर पावर है 2/3, मल्टीप्लाई हो रहा है ए के ऊपर पावर 2/3 माइनस ए के ऊपर पावर है 1/3 और बी के ऊपर पावर है 2/3, ठीक है, प्लस बी के ऊपर पावर है 4/3। ले जी बेटे ये दो हमारे पास रकमें आपस में मल्टीप्लाई हो रही हैं, ए पावर 1/3 है, बी पावर 2/3 है, ए पावर जो है 2/3 है, ए और फिर ए की पावर 1/3 इंटू बी की पावर 2/3 और फिर बी पावर 4/3 है। नहीं जी बेटे ये क्वेश्चन हम सॉल्व करते, इसमें कोई बेसिक वो सॉरी जो बेस में बड़ी वैल्यूज नहीं है जिसके फैक्टर बनाने हैं, जस्ट इसे डायरेक्ट मल्टीप्लाई करें। यहाँ पे देखें ये ए जो है 1/3 है, ये ए 1/3 सारे के साथ मल्टीप्लाई होगा, मैं सारे इसको लिख देता हूँ यहाँ पे, ए की पावर 2/3 माइनस ए की पावर 1/3 इंटू बी की पावर 2/3 और यहाँ पे प्लस है जी बेटे, प्लस साइन है, प्लस है बी की पावर 4/3। ये ए के साथ सारी वैल्यू में मल्टीप्लाई होना है, फिर प्लस डालूंगा मैं यहाँ पे, फिर ये बी की वैल्यू लिखूंगा, जो बी की वैल्यू है ये भी सारी मल्टीप्लाई होगी इसके साथ। ऐसे ही ए की पावर 2/3 लिखूंगा, फिर ए की पावर 1/3 लिखूंगा इंटू बी की पावर 2/3 लिखूंगा, फिर प्लस बी और फिर उसकी पावर है 4/3। ये जी बेटे ये है जी हमारे पास है रकम। अब इसे मल्टीप्लाई करते हैं, ए को पहले मैं ए से मल्टीप्लाई करता हूँ,
ठीक है, यहाँ पे देखो ए ये और एक ये वाला ए दोनों की बेस सेम है तो पावर ऐड हो जाएगी। ये 1/3 हो गया प्लस 2/3 हो गया बेस सेम होने की वजह से। अब यही वाला ए अगले के साथ मल्टीप्लाई होगा। यहाँ पे दो वैल्यू, यहाँ पे एक है, जिसकी बेस सेम है इसने उसके साथ हो जाना मल्टीप्लाई, बाकी अगला वैसे ही आ जाएगा। इसकी बेस ए की और ए की बेस सेम है तो मैं ए की ही बेस लिखूंगा। इसकी यहाँ पे पावर 1/3 है और इसकी पावर जो 1/3 है इसमें ऐड हो जाएगी। ठीक है, ये बी साथ ऐसे मल्टीप्लाई में आ जाएगा। अब ये ए वाला बी वाले से मल्टीप्लाई होना है। यहाँ पे तो बेस से सेम थी तो पावर ऐड होगी। यहाँ पे बेस में ए है, यहाँ पे बेस में बी है, तो ये दोनों ना तो मल्टीप्लाई होंगे ना इसकी पावर ऐड होगी, तो एज इट इज लिखी जाएगी। ए के ऊपर जो पावर वो भी वैसे लिखेगी 1/3 लिखी जाएगी, और बी के ऊपर जो है वो भी 4/3 एज इट इज लिख दिया जाएगा। लो जी बेटे, ये एक पार्ट। नेक्स्ट है जी बी, इसको भी हमने ऐसे मल्टीप्लाई करना है। ठीक है, ये ए पहले लिख लें 2/3 है, ये बी बाद में लिख लें, ये मल्टीप्लाई हो रहे हैं आपस में 2/3 है। ठीक है, और यहाँ पे प्लस माइनस, यहाँ पे माइनस आना है। ए बी के साथ मल्टीप्लाई हो गया तो ए की पावर 1/3 आना है, और जो बी बी की पावर ये ऐड हो जाएगी क्योंकि बेस सेम है, तो 2/3 प्लस 2/3 हो जाएगा। ठीक है, और यही वाला जो आगे अगले के साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा तो यहाँ पे आ जाएगा प्लस 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 होता है। ठीक है, और ये वाला बी और ये वाला बी दोनों बेस सेम है तो पावर ऐड हो जाएगी 2/3 और प्लस 4/3। ले बेटे, ये इसका दूसरा पार्ट है। ठीक है, एक पार्ट यहाँ से यहाँ तक ये है, दूसरा पार्ट यहाँ से यहाँ तक ये वाला। अब इसको हम ऐसे नीचे उतारते हैं सिंप्लीफिकेशन के बाद। सिंप्लीफाई कैसे करना है जी बेटे, अब इसकी ब्रैकेटें हटा देते हैं, दोनों वैल्यू हमारे पास हो चुकी मल्टीप्लाई। हम यहाँ पे स्टेप देखें, इनका एलसीएम लेना है। एलसीएम क्या आएगा, इसका 3 आएगा, ऊपर आ जाएगा 1+2। ये एलसीएम भी बेसिक क्लासेस के अंदर आप लोगों ने सीखा, यहाँ पे मैं इसे डिटेल से नहीं बताऊंगा। यहाँ पे ए की पावर जो इसका भी एलसीएम आएगा ये आएगा 3, ऊपर वाली वैल्यू वैसी ऐड हो जाएगी। बी वाली जो वैल्यू थी, बी की यहाँ पे हमारे पास पावर जो 2/3 है, ये हमने लिखी नहीं थी, यहाँ पे लिख लिया 2/3 प्लस यहाँ पे ये एज इट इज आ जाएगा क्योंकि ये सिंप्लीफाई नहीं होता, बेस इसकी डिफरेंट है 4/3 प्लस है, पावर हटा देंगे, इसकी ब्रैकेट हटा देंगे, माइनस होता तो साइन चेंज होने थे। यहाँ पे जी ए की पावर है 2/3 और बी की पावर है 2/3, माइनस है जी ए की पावर 1/3। ये अगली वैल्यू जो है बी है, तो बी के ऊपर पावर है इसके बेस में 3, इसका एलसीएम आएगा, ऊपर वाली वैसे ऐड हो जाएगी 2 + 2। यहाँ पे फिर आगे बी है, इसका फिर एलसीएम है जी 3 है, इसका एलसीएम ये हो जाएगा 2 + 4। ब्रैकेट मैंने इसकी हटा दी थी। अब यहाँ पे देखें कुछ वैल्यू सेम होगी। अच्छा, नेक्स्ट स्टेप में देखते हैं, फिर हम इसको कैंसल आउट करते हैं। ये ए की पावर यहाँ पे 2 और 1 3, 3/3 बन गया, माइनस से थोड़ा सा मैं नीचे करके लिखता हूँ ताकि सही से नजर आए, मैं वैल्यू दूसरे के अंदर मर्ज ना हो। ये आ जाएगा 3 की पावर बटे में भी 3 आ जाएगा, आगे ए पावर ये हो जाएगा 1 और 1 2, 2/3, और ये बी की पावर भी है 2/3, आगे प्लस ए की पावर है 1/3, बी की पावर है 4/3। ठीक है, प्लस ए की पावर है 2/3 और बी की पावर है 2/3। अगला स्टेप है जी माइनस ए की पावर है 1/3 और ये 20 के साथ मल्टीप्लाई हो रहा था 2 4/3। यहाँ पे आ जाए जी, ये हो जाएगा बी की पावर, ये हो जाएगा 4 और 2 6 बटे में है 3। लो जी बेटे, यहाँ पे देखें ये ए की पावर और बी की पावर देखें, ए की पावर 2/3 बी की पावर 2/3। यहाँ पे एक और वैल्यू सेम ऐसी पड़ी, ए की पावर 2/3 बी की वैल्यू भी 2/3 है। यहाँ पे ये माइनस वाली वैल्यू, ये प्लस वाली, ये पूरी वैल्यू इससे कैंसिल हो जाएगी क्योंकि प्लस माइनस में एक इसका एक ही, इसका एक ही, प्लस एक माइनस का 0 हो गया। ठीक है, ये कट गई। इसके बाद अगले की बारी, ये देखो ए की पावर 1/3 बी की भी 4/3 है, यहाँ पे भी सेम वैल्यू है, ए की 1/3 और बी की 4/3, बेटे सेम वैल्यू, ये कैंसिल होगी। ठीक है, ले जी बेटे, अब यहाँ पे हमारे पास सिर्फ दो वैल्यू बची, उसको मैं यहाँ पे सिंप्लीफाई करता हूँ। दो वैल्यू कौन सी बची, एक ये बची जिसमें ए की पावर 3/3 है, ठीक है,
इसके बाद ये सारी वैल्यू कैंसिल होने के बाद लास्ट वाली वैल्यू जो बची वो है बी की वैल्यू 6/3। अब बेटे ये वाली वैल्यू भी कैंसिल होती है, इसके 3 के साथ ऊपर 3 कैंसिल हो जाएगा, ये 3 1 और ये 2 से 3 2 6 होता है। ए के ऊपर 1 वैल्यू बची और बी के ऊपर पावर यहाँ पे 1 बची और बी के ऊपर 2 बची। यहाँ पे 1 लिखते नहीं है तो a प्लस बी का स्केयर ये इसका आंसर है। ए प्लस बी स्केयर ये इसका आंसर है बेटे। ये था लास्ट पार्ट, क्वेश्चन नंबर 5 का लास्ट पार्ट। यहाँ पे बेटे आपकी एक्सरसाइज कंप्लीट हो चुकी है। इसमें फिर भी कोई कन्फ्यूजन हो, कोई मसला हो, मैंने इसमें कोई एक क्वेश्चन भी स्किप नहीं किया, मैंने सारे के सारे क्वेश्चन सॉल्व किए हैं जस्ट बेटे आप लोगों के लिए कि किसी बच्चे को कोई प्रॉब्लम, कोई परेशानी का सामना ना करना पड़े कि क्वेश्चन कैसे सॉल्व करना है जी। एक क्वेश्चन दूसरे से डिफरेंट था, सबका रूल सेम ही था, रूल्स वही अप्लाई हुए हैं जो पीछे मैंने आपको इंट्रोडक्शन में समझा दिए। कोई नई चीज़ नहीं थी, लेकिन फिर भी वैल्यूज़ चेंज होती हैं, बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं कि नई चीज़ है पता नहीं क्या है, तो फिर इसलिए बेटे मैंने सारे क्वेश्चन करवाए। इंशाल्लाह मज़ीद भी ऐसे ही आप लोगों को एक एक क्वेश्चन मैं करवाता रहूँगा, स्टेप बाय स्टेप चलेंगे। इंशाल्लाह आप मेरे साथ चलते रहिएगा और आपको बहुत ज़्यादा फ़ायदा होगा। ठीक है बेटे, नेक्स्ट अपना ख्याल रखिएगा। अब आप लोग नेक्स्ट एक्सरसाइज जो है 1.3 उसमें हमारी इंशाल्लाह मुलाकात होगी, उसका इंट्रोडक्शन है जी, कुछ क्वेश्चन हम स्टार्ट में करेंगे। अपना ख्याल रखिएगा बेटे, अल्लाह हाफिज़।